बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सपेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमें डीएमसी चेक करने का तरीका नहीं आ रहा और रीचेकिंग एप्लीकेशन कैसे देनी ये तरीका बता दें। जी जनाब, मैं बताऊं जनाब, सबसे पहले आपने जो अपनी कैनाल पटवारी की डीएमसी चेक करनी है वो कैसे करनी है। आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ जाना है रिज़ल्ट में, जहाँ लिखा हुआ है डिटेल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, जहाँ पे क्लिक कर दें। या फिर आप इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल मार्क्स कैंडिडेट, जिधर आप मर्जी कर दें। फॉर एग्जाम्पल इधर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सिंगल पेपर डीएमसी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिंगल पेपर डीएमसी जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब कि कैनाल पटवारी का सर्कल आ रहा है, बहावलपुर, बहावल नगर हो गया, बहावलपुर कैनाल हो गया। इसके ऊपर केस नंबर भी लिखा हुआ है। आपने वो वाला सेलेक्ट करना है जो आपका केस नंबर हो, जो आपका सर्कल हो, उसको आपने करना है सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ अपना सीएनएसी नंबर देना है। यहाँ पर आपने अपना टोकन नंबर देना है। टोकन नंबर जो है आपके पास होना चाहिए, जो आपकी ईमेल आईडी पे पड़ा होगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है, अगर टोकन नंबर नहीं है तो टोकन नंबर जो है वो बाद में रिट्राई भी हो जाता है, लेकिन पहले हो जाता था, अब नहीं हो रहा। तो लिहाजा आप टोकन नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे, सीएनसी के बाद टोकन नंबर इंटर करेंगे, या रेलिवेंट आप अपना सर्कल डालेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको डीएमसी क्लियर हो जाएगी। तो डीएमसी किस तरह होती है, किसी भी पोस्ट करनी हो वो ऐसे ही होती है। डीएमसी सिर्फ उन लोगों की आती है जो फेल कैंडिडेट होते हैं। ये डिटेल मार्क कैंडिडेट हो गया। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सिंगल पेपर आफ्टर इंटरव्यू, यानी डीएमसी है, यानी अगर जो बंदे यहाँ पास हो चुके हैं कैनाल पटवारी में, उसके बाद उनकी टाइपिंग होगी, इंटरव्यू होगा, फिर आप यहाँ पे अब आएंगे। फिर उसके बाद जैसे आप ये असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर का बावल नगर का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे भी सेम आईडी कार्ड और उसके बाद जो है अपना टोकन नंबर डालेंगे। तो ये तरीका कार होता है किसी भी इसका कैंडिडेट करने के लिए। और अगर आपने टाइपिंग दी है, टाइपिंग फेल हो गई है, तो उसके बाद फिर टाइपिंग प्रोफिशेंसी डीएमसी के लिए करते हैं। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि अगर आपका टाइपिंग हुआ है, फिर इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद रिज़ल्ट आता है, तो फिर आपने वहाँ जब भी आप कलेक्ट करेंगे तो आपके पास अभी, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर वर्क चल रहा है, तो बहरहाल इस वक्त करंटली कोई ऐसा हुआ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नो डीएमसी अवेलेबल आ रहा है। ठीक होगा, 30 दिन तक ये रहती है वैलिड। तो ये तरीका कार। इसके बाद जनाब रीचेक कैसे करवाना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको डाउट है कि मेरे नंबर गलत लगे हैं, तो आपने लेफ्ट राइट साइड पे जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब रीचेकिंग फ़ी पेमेंट, यहाँ पे जाएंगे। इधर आप अपना सीएनसी नंबर, एप्लीकेशन नंबर, टोकन नंबर लिखेंगे और एप्लीकेशन नंबर के बाद टोकन नंबर या रिट्रैक करेंगे, तो आपके पास एक नया पीएसआईडी नंबर क्रिएट होगा। उसके ऊपर आपने 200 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद उसको और अपनी रिटर्न एप्लीकेशन को लगा के पीपीएससी को हेड ऑफिस, जो एड्रेस मैं बता रहा हूँ, आप इस एड्रेस पे जो है भेज देंगे। ये एड्रेस लिखा हुआ है जनाब, इस एड्रेस पे आपने भेजना है। ये एड्रेस लिखा हुआ है जी यहाँ पे, हाँ ये वाला, सेक्रेटरी पीपीएससी, एलडीए प्लाजा, एजर्टन रोड, नियर ऐवान इकबाल लाहौर, जहाँ पे आप भेज देंगे। उसके बाद आपको जो है विद इन 30 डेज वो आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है। और अगर आपको रिप्लाई नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल कुछ बंदे होते हैं वो कहते हैं सर मुझे अब तक रिप्लाई नहीं आया, तो फिर आपने क्या करना होगा कि आपने पीपीएससी के इन नंबर पे करनी है कॉल। ये जो नंबर दिए हुए हैं ना यहाँ पर, ये वाले नंबर, इस हेल्पलाइन में किसी भी नंबर को मिल जाता है, तो आपने कहना है कि मैंने फ़लाँ पोस्ट के ऊपर रीचेकिंग की एप्लीकेशन दी हुई है, मुझे उस डिपार्टमेंट वालों से बात करवा दें। वो आप कॉल आगे ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद फिर आपने उनसे बात करनी कि मैंने ये भेजा था, क्या बना, तो वो फिर आपको बताएंगे। डायरेक्ट आप ऑपरेटर से बात करेंगे तो उसको नहीं पता होगा, तो आपने मुतलका डिपार्टमेंट में को कहना है। ठीक है। तो ये जनाब दो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बतानी थी क्या तरीकाकार है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी आप जब एप्लीकेशन भेजेंगे तो सीएनएसी की कापी भी साथ लगा देंगे, और उस एप्लीकेशन में अपना क्लियरली केस नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सीएनएसी नंबर और लिखेंगे कि जनाब मेरे साथ जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो लिहाजा मैं इसको जो है वो मेरी रीचेकिंग कराई जाए। ठीक है। बाकी पीपीएससी के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं 8-9 जून को, उसकी रूल मतलब यहाँ इशू हो चुकी हैं, यहाँ देख सकते हैं ये वाला, इसमें 2 की हो चुकी है। बाकी जो केस रह गए हैं जिसमें ये क्लबिंग केसेस के अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये केसेस जनाब इनकी रूल नंबर स्लिप जो है वो आज अपलोड कर दी जाएंगी। कुछ आज कुछ कल हो जाएंगी कम्प्लीटली। बहरहाल आज हो जाएंगी, मेरे ख्याल में आज सारी हो जाएंगी। तो ये सारी आज हो जाएंगी। उसके बाद फिर नया शेड्यूल अगले वीक में आ जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम पीपीएससी के अबाउट मज़ीद अपनी जो पेशन गोई करेंगे कि कौन सा पेपर आगे हो रहा है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। हमारी एकेडमी का जनाब एक यूट्यूब चैनल है, सॉरी टिकटॉक अकाउंट है, स्पेस जी के अकेडमी के नाम से, स्पेस जी के अकेडमी, इसको आप सर्च करेंगे
तो आपके सामने ये जनाब यहाँ भी हमारी अपडेट आती है, वहाँ भी यूट्यूब पे भी आती है। तो और इसी तरह आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारी एकेडमी के टिकटॉक अकाउंट को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।